नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। चाणक्यपुरी कॉलोनी को मिला स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पुरस्कार चुना। भारती राम मंदिर समीप स्थित चाणक्यपुरी कॉलोनी को भोपाल नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र एवं 500,000 रुपीस की राशि के विकास कार्य कॉलोनी में कराए जाएंगे। चाणक्यपुरी रहवासी समिति के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण कामदार ने बताया कि पूरी कॉलोनी में जागरूकता का पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी घरों पर पैम्पलेट का वितरण किया गया। ये कॉलोनी पूरी तरह पॉलीथीन मुक्त है एवं सब्जी बेचने वालों को भी पॉलीथीन का उपयोग करने पर प्रतिबंध है। यहाँ पर चाणक्यपुरी मोहल्ला समिति के अध्यक्ष राजीव लोचन कास्तवार ने बताया कि स्वच्छता के साथ ही स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है एवं नियमित योग कक्षाओं का संचालन किया जाता है। गोपाल कृष्ण कामदार कहा कि विकास कार्य के लिए मिलने वाली राशि से कॉलोनी में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जाएगा। हम लोग भिड़ गए, कामदार जी सबसे ज़्यादा लगे। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इस मामले में प्रयास किए और समझिए हर पॉइंट पे उसमें एक जो फॉर्म में एक कॉलम था नवाचार, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने नगर निगम वालों से पूछताछ करी तो उन्होंने थोड़ी हिचक के बाद वो उसके बारे में पूरी जानकारी दी कि ये नवाचार के अंदर क्या क्या आता है। तो उसमें पहला रहता है कि जो भी सूखा गीला कचरा है उसकी ऑटोमेटिक कंपोस्ट खाद बनाना, और दूसरा रहता है कि वाटर की रिसाइकलिंग, पानी का वेस्टेज ना हो, उसके लिए भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कामदार जी उसमें 2 शब्द बोलेंगे। और उसमें ये पॉलीथीन से मुक्ति। तो पहला काम मैंने ये किया कि मैंने एक पम्फलेट छपवाया, अभी मैं ला नहीं पाया उसको आपको दिखाने के लिए, और मैंने 4 टीम बनाई और हमारी जितनी भी रोज़ हैं कॉलोनी में सब रोज़ में 3-3 लोगों की टीम हमने भेजी जो घर घर जाके उन्होंने वो पम्फलेट बांटा और उनके घर में उसको चिपकवा दिया। तो सूखा गीला कचरा अलग करना है। हमने मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने इसमें सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग रखूँगी और कलेक्शन जो होता है डोर टू डोर उनको उसी ढंग से सौंपूँगी और मैं पॉलीथीन फ्री रहूँगा। हम लोग रहेंगे पॉलीथीन, हम सब्जी भी पॉलीथीन में नहीं लेंगे। और इसके साथ एक बहुत अच्छा काम ये हुआ, लगभग 3 माह पहले शरद पूर्णिमा के दिन आप हमारे कामदार जी ने इनके सिर्फ इन्हीं के दिमाग की वो उपज थी, क्योंकि हम दोनों कमेटी में हैं, इनकी कमेटी में भी हैं और अपनी कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो इन्होंने मालती राय जी के महापौर के आतिथ्य में सभी सदस्यों को एक अच्छा थैला, करीब 100 रुपये उसकी कास्ट है, कॉटन का मोटा थैला वो वितरित किया। और उसमें भी ये मैसेज लिखा है कि पॉलीथीन से मुक्ति हेतु। तो ये भी बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों को। इसके बाद टीम आई, टीम ने अपना इंस्पेक्शन जैसा करना, मेनिट से साइड टीम आई थी मेनिट से। तो नगर निगम का भी रोल भी बहुत अच्छा रहा इसमें, समय समय उन्होंने सहायता दी। और मैं यहाँ एक नाम आप लोगों के सामने ज़रूर लेना चाहूँगा कि हमारे वार्ड के पार्षद श्री प्रवीण सक्सेना जी, उन्होंने भरपूर हेल्प करी इसमें, सफाई के लिए चैम्बर चौक होने पर सारी चीज़ों में वो मदद करते रहे। और उन्होंने भी रिकमेंड भी किया कि आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप लोग साल भर मेहनत करते हैं। ये थैला भाभी जी लेके आई हैं आपके सामने, इसको भी आप चित्र में रखिएगा। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जो 5 लाख की राशि आपको विकास कार्य के लिए नगर निगम द्वारा कार्य कराए जाने, उनमें कौन कौन से कार्य आप कराना चाहेंगे? अभी उसका तो यही पेवर ब्लॉक लगाने का हमारे कॉलोनी में पूरी जो रोज है कॉलोनी गली है तो उसमें पेवर ब्लॉक लगवाने का कम है। और वैसे भी देखा जाए तो अब जो जहाँ आपकी कॉलोनी है उसके पास ही 6 लेन रोड निकलने वाला है, तो ये आपकी कॉलोनी भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी का पार्ट होने वाली है, तो उस हिसाब से लोगों को एक लुक भी नजर आएगा। हाँ, ना सुंदरता और कॉलोनी की उम्मीद करें कि जैसा आप बताया कास्तवार जी ने बताया, कामदार जी आप भी बड़े प्रयास किए, साल भर सतत मेहनत रही है, उसका परिणाम रहा। उम्मीद करें कि ये परंपरा बने और आगे भी ऐसा जारी रहे। धन्यवाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किया गया जिसमें शहर की विभिन्न कॉलोनी में भाग लिया था। जोन 8 स्थित चाणक्यपुरी को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हमारे साथ हैं चाणक्यपुरी रहवासी समिति पेरेंटल कमेटी के अध्यक्ष कामदार जी, गोपाल कृष्ण कामदार जी। कामदार जी, जो प्रथम पुरस्कार आपको मिला है इस उपलब्धि पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ी उपलब्धि है तो सोसाइटी के लिए। हमारे यहाँ तो कई तरह के विभिन्न क्रियाकलाप चलते रहते हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ा
प्रथम बार हमें इनाम मिला है ये। और ये स्वच्छता में पहले से ही यहाँ पे, हम पहले भी यहाँ पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पॉलीथीन मुक्त करने के लिए यहाँ बैग बांट चुके हैं। सभी मेंबर को बैग बांटे हैं यहाँ पर, और पॉलीथीन मुक्त कॉलोनी को हमने किया है यहाँ पे। और वृक्षारोपण के लिए और जो सीवेज पानी है, वाटर है, उसके लिए कुछ विशेष प्रयास किया है? हाँ, सीवेज तो हमारे यहाँ पीछे हमने 4 फीट की गली में से सीवेज का व्यवस्था की है, इसलिए बाहर कॉलोनी स्वच्छ ही रहती है हमारी। और इसके अलावा जो ग्रीनरी वगैरह है, पेड़ पौधे वगैरह है, उसके लिए विशेष क्या है? उसके लिए 2 उद्यान है हमारे यहाँ पर। एक उद्यान में हमने अभी जिम लगवाया है, ओपन जिम है वो, जी जी। जिसमें अधिकांश महिलाएं वहाँ पर एक्सरसाइज करती हैं। और आपने चूंकि एक्सरसाइज की भी बात की है, चाणक्यपुरी मोहल्ला समिति के अध्यक्ष राजीव लोचन कास्तवार जी, जो स्वयं भी एक बहुत बड़े योग के शिक्षक हैं, तो स्वच्छता के साथ ही स्वास्थ्य पर जो चाणक्यपुरी कॉलोनी का मापदंड रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद, आप यहाँ आए। और मैं सन 2011 में बनारस से रिटायर्ड चीफ मैनेजर इलाहाबाद बैंक, और मेरी योग में लगभग 30 वर्षों से रुचि है। मतलब सर्विस के दौरान भी मैं योग से कभी अलग नहीं हुआ। और आप तो जानते हैं बैंक वाले कितने व्यस्त रहते हैं अपने क्रियाकलाप में, तो मुझे लग रहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। तो मुझे एक बहुत अच्छी विधा ये मिली। बाबा रामदेव के हरिद्वार में मैंने कैंप अटेंड किए, और सन 2012 से आज 2023 है, पिछले लगभग 11 वर्षों से मैं पहले स्वर्ण जयंती पार्क में योग क्लास चलाता था, सुबह 5:15 से 6:45 तक। अभी हमारी एक ऑनलाइन क्लास अभी शाम को चलती है 4:40 से 6 बजे तक, और एक ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ जो सामुदायिक भवन है सोसाइटी का, उसमें चलती है सुबह 6 से 7:10 तक। जो लोग स्वस्थ रहते होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका स्वच्छता के प्रति भी जागरूकता बढ़ती होगी। तो हम लोग सिर्फ योग की क्लास में सिर्फ योग, आसन, प्राणायाम नहीं कराते, इस विषय पे भी चर्चा करते हैं। तो हमें हमारी बड़ी गर्व और खुशी की बात है कि श्री गोपाल कृष्ण जी कामदार जो इस सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, तो शुरू से इनका पूरा सपोर्ट रचनात्मक कार्यों में भी रहा है। और जैसे ही मुझे सूचना मिली